श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में समस्त छात्राओं आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 विषय साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त का शीर्षक है कैकेयी अनुताप। अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप पढ़ाएंगे। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त कैकेयी का अनुताप पढ़ाएंगे। देखिए, पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूं अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत व घृणा, अह व करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। सशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, स्वर्ग की दया दंड से भारी। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा विरचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग काव्यांजलि में संकलित कैकेयी के अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया। प्रस्तुत प्रसंग में कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई कहती है, व्याख्या, मैंने इस मोह के अहंकार से बाहर निकलने के लिए पदपाणी, पद माने हाँ पैर, पाणी माने हाथ, हाथ पैर पटकती रही। पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, मोह के नदी में फंसकर मैं उससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारती रही, हाथ पैर पटकती रही। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में, लोग स्वप्न के अहंकार में पड़कर क्या क्या नहीं करते। इस संसार के लोग मोह रूपी नदी में फंसकर, मोह रूपी अहंकार में उलझकर क्या क्या नहीं करते। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूं अब भी, मुझे जो भी दंड मिलना चाहे मिले, मैं उस दंड से अब क्यों डरूं। दंड कौन सा दंड है।
जो भी दंड मिलना चाहे मुझे मिले, मैं उससे अब क्यों डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरे विचार लोगों के प्रति कुछ दया से भरा हो, दया से परिपूर्ण हो। मेरे विचार में, मेरे भावनाओं में दया नाम की चीज़ ही नहीं। मैं काहे को डरूं। मुझ में मेरी भावनाएं स्वयं आहत है, मेरे विचार में कुछ दया तो है ही नहीं, मेरे भावनाओं में कुछ दया है ही नहीं। हाँ, दया हंत व घृणा, मेरे अंदर तो दया समाप्त होकर घृणा की भावना व्याप्त हो गई है। किसकी भावना? घृणा, एक दूसरे के प्रति घृणा। वह करुणा, शोक, दुख मेरे अंदर दूसरों के प्रति दिखाई देने वाला नहीं है। आज बैतरणी सी है, आज जाह्नवी वरुणा, आज गंगा यमुना मेरे लिए बैतरणी नरक के समान है। किसके समान? बैतरणी के समान, नरक के समान है। आज मैं नरक से भी नरक में जाने की हकदार हूँ। सशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। मैं बहुत भारी से भारी नरक को सहन कर सकती हूँ। सुन ले यहाँ बैठे हुए सभा में मुनिगण एवं साकेतवासी, मैं नरक विचार करने वाले मेरी भावनाओं को समझ लें कि मैं भयंकर से भयंकर को नरक को सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पर मुझे स्वर्ग नहीं मंजूर है, स्वर्ग की दया मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं नरक में ही जाने वाली हूँ। मुझे दया नाम की दूसरे के प्रति लोगों की दया सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं नरक को सहन कर सकती हूँ। पुनः देखिए, पटके मैंने पद पाणी, मोह रूपी नदी में मैंने फंस कर अब उससे बाहर निकलने के लिए मैंने हाथ पैर मारती रही, हाथ पैर पटकती रही। लेकिन लोग, संसार के लोग स्वप्न के मद में पड़कर, स्वप्न में पड़कर उसी में फंसे रहते हैं। हाँ, दंड कौन क्या, मुझे कौन सा दंड चाहिए, मैं उस दंड से क्यों डरूं। मेरे विचार में तो कुछ दया नाम की भावना ही नहीं है। हाँ, दया दंड हन घृणा, मैं तो इस संसार में घृणा की पात्र हूँ। मेरे अंदर दूसरों के प्रति करुणा दया रह ही नहीं गई है। आज वरुणा और जाह्नवी बैतरणी नरक से भी भारी है। मैं सह सकती हूँ चिर नरक, मैं भयंकर से भयंकर नरक को सहन कर सकती हूँ। मुझे स्वर्ग की दया, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग की दया दंड से भी भारी है। काव्य सौंदर्य देखिए, माता और पुत्र के वास्तविक स्वरूप। काव्य सौंदर्य, कैकेयी ने अपने अनुताप को बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त किया है। नंबर 1, कैकेयी ने अपने अनुताप को, दुख को बड़ी विनम्रता के साथ व्यक्त किया है। नंबर 2, कैकेयी के वात्सल भाव की सहज अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में हुई है। नंबर 3, गुप्त जी ने मनोविज्ञान का आश्रय लिया है। भाषा खड़ी, साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास अलंकार, छंद शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास अलंकार,
और रस है वात्सल रस।